Dear all viewers, welcome back to channel Alps Academy. Now it's called Alps English Academy. First of all, I would like to thank all of you that all of you are watching my videos and sharing to others. Thanks a lot. आज का हमारा चैप्टर जो इंग्लिश की बुनियादी चैप्टर से एक चैप्टर है। जी हाँ, इंग्लिश के जो बुनियादी चैप्टर्स हैं, जो बेसिक चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। जी, कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्या होता है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इजी करके और इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा सकें। मोस्टली ये स्कूल में बच्चों से क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पुटअप भी करा जाता है। तो आइए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। देखिए, कोई सा भी सेंटेंस इंग्लिश में हम बनाएं, हर सेंटेंस जो है वो इंग्लिश का वो दो चीज़ों पर डिपेंड है। जी हाँ, वो दो पार्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट होता क्या है और प्रेडिकेट होता क्या है, ये हमें अच्छी तरह समझना है। लुक एट बोर्ड नाउ। देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अपने हेडिंग डाली है। हमने बहुत इजी कर हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिखी है आसानी से समझाने के लिए, ताकि जो बिगिनर्स हैं या बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनके भी समझ में आ जाए। सब्जेक्ट के बारे में लिखा है हमने, इसकी डेफिनेशन हिंदी में लिखी है। किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। एक सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस है ये कि इसमें पूरा खुलासा हो गया सब्जेक्ट का। किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ काम का करने वाला, अब वो कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे भूत प्रेत हो, हम उससे मतलब नहीं है। द पर्सन हु इज डूइंग वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हम कह सकते हैं एक सिंपल डेफिनेशन में डूअर, करने वाला। देखिए, और आगे इसी करके लिखा है। ये अलग अलग तरीके का होता है। अलग अलग तरीके का मतलब कभी फादर सब्जेक्ट बन जाएंगे, कभी मदर सब्जेक्ट बन जाएंगी, कभी जो है पेड़ पौधे सब्जेक्ट बन जाएंगे, कभी एनिमल जैसे कि बिल्ली सब्जेक्ट बन जाएगी, कभी घोड़ा, कोई भी हो सकता है। और ये कई शक्लों में हमारे सामने आता है, जो भी मैंने आपको डिफाइन करा, कई शक्लों में। वे पर्सन या थिंग एक्सेट्रा जिसके बारे में बात कही जा रही है। कोई सेंटेंस बोला आपने, कोई सभी सेंटेंस आप बोलिए। मिसाल के तौर पर मिस्टर शर्मा इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसमें काम कर रहे हैं मिस्टर शर्मा, या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे या पढ़ा चुके हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। सेंटेंस में ये देखना है काम कौन कर रहा है। जी, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इसी तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं। जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट। अब कई शक्लों का मतलब एक तरीका ये भी होता है, जैसे आपने कहा कि मेरे अब्बू पैसा कमाते हैं, हिंदी में बता रहा हूं कि मेरे अब्बू पैसा कमाते हैं, माई फादर अर्न्स मनी। तो काम कर रहे हैं माई फादर, तो माई हमारा जो है ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, पॉसेसिव डिटर्मिनर है। लेकिन माई फादर ये पूरा सब्जेक्ट है। ये आगे सेंटेंसेस लिख कर और एक एक चीज डिफाइन करके आपको मैं समझाऊंगा। अभी डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो समझिए अच्छे तरीके से, आगे समझ में आ गया होगा और आ रहा होगा जो आपको बता रहा हूं मैं। देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल, इससे पहले लाइन देखिए, नंबर ए पॉइंट, मैंने इसको पॉइंट में बांट दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, नंबर ए, ये नाउन, प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, या डिटरमिनर प्लस नाउन। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि क्या कहते हैं, माई फादर, माई सिस्टर, या योर फादर, योर फ्रेंड। तो ये इस तरीके से डिटरमिनर साथ में लगा हुआ है, पॉजिटिव डिटरमिनर लगा हुआ है इसको, ठीक है, साथ में। और दूसरा ये लिखा हुआ है एडजेक्टिव नाउन। अभी इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आगे समझाऊंगा और इजी करके। जैसे कि एक वर्ड मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि द नोटी पर्सन, अब साथ में एडजेक्टिव लगा हुआ है कि वो शरारती है, तो इस पर पूरा सेंटेंस होगा इस तरीके से। दूसरा बी पॉइंट, सॉरी देखिए, अहमद, जॉन, ये नाउन आ गया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब देखिए आगे लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल में लिखे हुए माई फादर, सम स्टूडेंट्स। तो ये एक्सेट्रा, मैंने क्या, लाखों करोड़ जब भी आएंगे काम करने वाला सब्जेक्ट होगा। बी पॉइंट देखिए, समझिएगा बी पॉइंट, अक्सर कंफ्यूजन बच्चों को होती है, बहुत खास पॉइंट है ये। देखिए, कभी कभी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जी आप सुन रहे होंगे, मैं ध्यान से सुनिए, आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब, ये चैप्टर का नाम है इन्फिनिटिव, मैंने ब्रैकेट में लिखा समझाने के लिए, एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में आता है। जी हाँ, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और वो सब्जेक्ट कहलाता है। वो कब होता है, वो सेंटेंस का एक एग्जाम्पल अभी दिया, बाकी आगे लिखेंगे। देखिए, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि टहलना सेहत के लिए अच्छा है।
तो यार स्टार्टिंग में जो टू वॉक है ना, टू वॉक हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा और ये आगे का सब प्रेडिकेट कहलाएगा। अब वो डिफाइन करेंगे, आगे देखिए सी पॉइंट, कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी हो। इस चैप्टर का नाम क्या है? यस, आगे लिखा है जिरंड इस चैप्टर का नाम, कि वर्ब पर आईएनजी आता है और ये बिल्कुल शुरू में होता है कई जगहों पे, तो ये सब्जेक्ट बन जाता है, एज ए सब्जेक्ट आता है ये सेंटेंस के अंदर। देखिए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यही सेंटेंस लिखा मैंने, मीनिंग सेम है दोनों का। तो टू वॉक का क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? वॉकिंग लिखा, तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ जो वॉकिंग है ना, वॉकिंग, ये हमारा सब्जेक्ट कराएगा जी, ये सब्जेक्ट कराएगा सेंटेंस में, और आगे आगे का सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट की डेफिनेशन अभी डिफाइन करके नीचे लिख रखी है मैंने। देखिए नंबर डी पॉइंट देखें, कभी कभी सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है, वहां हम खुद यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू को, यानी कि सब्जेक्ट गायब, इनविजिबल, गायब, गायब होता है। कैसे? मिसाल के तौर पर आपने किसी से कहा गो, कम, खाली एक वर्ड बोला, या गो देयर, गो टू मार्केट, कम हियर, सिट डाउन, यानी कि आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, आप समझ जाएं इसमें यू है, तो यू जो है हमारा वो सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। अभी सेंटेंस डिफाइन करेंगे और अच्छी तरह। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट, प्रेडिकेट, यानी कि अब आप एक बार मैं दोबारा आपको एक सेंटेंस के जरिए आपको समझाता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर उसका भाई मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है। अब यहां जो काम कर रहा है उसका भाई, उसका भाई ये सब्जेक्ट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं उसके भाई के बारे में, तो ये काम करने वाले के बारे में जो बात हो रही है, काम करने वाले का, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है। अब जो आगे बात कही जा रही है, वो पूरी की पूरी बात जो सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही है वो प्रेडिकेट है कि जो बात हम उस पर्सन थिंग यानी सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं, सब्जेक्ट के बारे में, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब होता है, प्रेडिकेट में वर्ब होता है। जैसे सेंटेंस इंग्लिश में ले कि हिज ब्रदर नोज मी, नोज अबाउट मी वेरी वेल, यानी कि उसका भाई मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है, तो हिज ब्रदर तो सब्जेक्ट हो गया। अब नोज, ये वर्ब आई है ना, KNOWS, नोज, नोज अबाउट मी, मेरे बारे में जानता है, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से, तो आगे का पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये सब्जेक्ट मतलब काम का करने वाला वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जा रही है वो प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट कैसे कैसे होता है ये आपको सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपको इसके सेंटेंस लिखवा के समझाऊंगा, और सेंटेंसेस के अंदर और अच्छी तरह आपको डिफाइन हो जाएगा कि सब्जेक्ट ये है और आगे जो है प्रेडिकेट ये है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, समझने के लिए हिंदी में लिखी है इसलिए। ओके, अभी आपको सेंटेंस समझाते हैं कि प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दोबारा अच्छी तरह और लिखा, देखिए जो बात हम उस पर्सन थिंग यानी सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं, जो काम करने वाला सब्जेक्ट है उसके बारे में जो भी बात कही जा रही है उसे प्रेडिकेट कहा जाएगा, और प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का इस्तेमाल होता है जी। और अच्छी तरह समझाने के लिए, जैसे बच्चों को आराम से समझ में आ जाए कि प्रेडिकेट है क्या, तो मैंने और आसान एक लाइन लिखी है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, ठीक है, एक्सेट्रा से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं समझाने के लिए। देखिए द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस। अब ट्रांसलेशन हर बच्चा नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ये लाइन लिखी गई है। अब हमने देखा इसमें वर्ब क्या है। मान लो मुझे इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेशन नहीं मालूम, मुझे अब सब्जेक्ट पता करना है कैसे, और वर्ब प्रेडिकेट क्या है ये पता करना है, तो मैंने देखा वर्ब ये है कि मेक, बनाना, यानी कि वर्ब तो आगे का सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट है। ये तो एक ऐसी बात हो गई जैसे नहीं आता अब जज करना है, नंबर मार्क्स चाहिए एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो लेकिन समझने के लिए पहले आप ट्रांसलेट भी करें इसको तो और आराम से समझ में आ जाएगा। द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस, बच्चे शोर मचाते हैं। अब काम करने वाला जो है ना वो ये है, द चिल्ड्रन, काम करने वाला द चिल्ड्रन है, तो ये सब्जेक्ट है। आगे का पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। माई फादर इज अर्निंग मनी, मेरे फादर पैसा कमा रहे हैं, तो इसमें काम कर रहे हैं मेरे फादर, तो ये सब्जेक्ट है। बाकी आगे का सारा जो सेंटेंस आपका है वो प्रेडिकेट, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, आपकी फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी भी है, आगे इसमें ऑब्जेक्ट भी है। सेंटेंस तो और बड़े बड़े हो सकते हैं, अभी कुछ सेंटेंस लिखे हैं, एक क्लिप अलग से सेंटेंसेस के ऊपर बनाएंगे कि ताकि हर बच्चा और अच्छी तरह समझ सके। बाकी इसमें बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा सबके। देखिए सम बॉयज, अब ये जो बॉयज यानी कि नाउन जो है हमारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम भी लगा हुआ है,
तो अब ये सम वॉइस जो है आपका पूरा, ये पूरा आपका सब्जेक्ट कहलाएगा जी, सम वॉइस। तो सम वॉइस वर बीटन बैडली, ठीक है। ट्रांसलेशन मैं आपको समझा देता हूं, हर बच्चा ट्रांसलेट कर भी नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं, अब उन्हें एग्जाम में सॉल्व करना है तो सिर्फ वो एक तुक्का फिट कर देते हैं। तो उस तुक्के को फिट करने के लिए भी मालूम होना चाहिए मोटी सी बात कि काम कौन कर रहा है जी। तो ये काम कर रहा है तो ये क्या है, सब्जेक्ट। बाकी आपका जो बचा वो प्रेडिकेट। कि कुछ लड़कों को पीटा गया बुरी तरीके से, ये पैसे वाइस है। खैर बात, सेंटेंस योर टीचर टीचेस वेल, आपके टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो काम आपके टीचर कर रहे हैं। तो योर टीचर जी, आपका जो ये पॉजिटिव जो क्या कहते हैं डिटर्मिनर है, पॉजिटिव डिटर्मिनर आपका, तो ये और टीचर ये दोनों सब्जेक्ट में ही कराएंगे, ठीक है। तो योर टीचर टीचेस वेल, आपके टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द एरोप्लेन फ्लाइज, यानी कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि दो ही वर्ड पर सेंटेंस खत्म। आई क्लैप, मैं ताली बजाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट, क्लैप सिर्फ वर्ब है, ये प्रेडिकेट जी, ऐसे भी है। द एरोप्लेन फ्लाइज, यानी कि जहाज उड़ता है, तो ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका जो वर्ब है ये प्रेडिकेट कहलाएगा। द बर्ड्स चर्प, परिंदे चहचहाते हैं, ठीक है। अब आगे लिख दूं मैं, इन द मॉर्निंग, ओवर द गार्डन, सेंटेंस कितने बड़ा हो जाए, वो सारा का सारा वर्ब से लेकर आगे तक का प्रेडिकेट है। द बर्ड्स, क्योंकि काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब देखिए यहां पे काम करने वाला कोई नहीं है, तो ये एक दो सेंटेंस लिखे हैं। नेक्स्ट ट्रिप में पूरा इसको डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से कि इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ये जिरण कहलाएगा। एक्चुअली ये जो स्मोक है, धूम्रपान करना या ड्रिंकिंग है या वॉशिंग, कुछ भी, जब वर्ब को आईएनजी लगा के सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इसे जिरण बोलते हैं। अब ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ जिरण। तो ये बाकी सारा इज इंजूरियस टू हेल्थ जो है ना आपका, ये क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है। स्मोकिंग आपका क्या कहलाएगा, यस, ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा यहाँ पे, क्योंकि जिरण एज अ यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं टू स्मोक इन्फिनिटिव, वो भी एज अ सब्जेक्ट होगा, तो उसे भी सब्जेक्ट ही कहेंगे सेंटेंस में, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके। आगे देखिए, ही क्लैप्स में ताली हो जाता है, दो वर्ड है, यस, तो क्या है ही, हाँ ये सब्जेक्ट है, और ये आपका जो वर्ब है ये प्रेडिकेट है। शी इज विद मी, अब ये मेरे साथ में है, सिंपल सेंटेंस। तो शी क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है, इज विद मी आपका प्रेडिकेट। शानू वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शानू को बुखार हो रहा था, तो शानू सब्जेक्ट काम करने वाला। दो नाम हो सकते हैं, शानू एंड अशोक वर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो शानू एंड अशोक ये सब्जेक्ट कहलाएंगे, दो नाम होंगे, ठीक है। तो या फिर वर्ब हो जाएगा ज्यादा के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, आगे सारा सेंटेंस क्या है ये हेल्पिंग वर्ब से, यस प्रेडिकेट। द नेबर गेव अ गिफ्ट टू हर, अब यहां देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। काम करने वाला क्या है, नेबर, पड़ोसी, उसने क्या करा, तोहफा दिया उसको, तो ये वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा है ये प्रेडिकेट। द पेशेंट हैड डाइड, अलग अलग हेल्प वर्ब यूज करें मैंने, सारे नहीं कर सकता, क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट भी आपको देंगे हम आराम से समझाने के लिए, और ठीक है। द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट यानी कि मरीज, मर गया था, मर चुका था, ये टेंस लिखा हुआ टेंस नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अभी आपको क्या कहलाएगा, यस प्रेडिकेट, ये आपका द पेशेंट जी, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए, दैट हॉटी मैन, वे मगरूर इंसान, एरोगेंट, वे मगरूर आदमी, ये पूरा का पूरा आपका दैट हॉटी मैन ये सब्जेक्ट कहलाएगा जी, सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट फॉलो रूल्स, उस मगरूर इंसान ने नियमों का पालन नहीं किया, तो डिड नॉट फॉलो रूल्स, ये हेल्पिंग वर्ब से आगे सेंटेंस जा रहा है, ये प्रेडिकेट कहलाएगा आपका, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब्जेक्ट है, क्या है ये सब्जेक्ट। वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपका प्रेडिकेट सारा का सारा। द स्कूल, सिंपल सेंटेंस, द स्कूल इज नियर माई हाउस, दो पार्ट हो गए, द स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है, जगह है, नाम है जगह का, द स्कूल, ठीक है, यानी कि जो बिल्डिंग उसका नाम है, द स्कूल इज नियर माई हाउस। अब ये इज नियर माई हाउस क्या कहलाएगा, ये प्रेडिकेट कहलाएगा। बहुत सारे सेंटेंस और भी हो सकते हैं, मैं आपसे ना पार्ट 2 में बताएंगे आपको, क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी। शी डिनाइड टू मीट मी, उसने मना कर दिया मुझसे मिलने के लिए। अब शी प्रोनाउन जी, ये सब्जेक्ट है, बाकी सब आपका प्रेडिकेट, काम करने वाला सब्जेक्ट, सिंपल सी बात, काम करने वाला। टू टीच इज गुड हैबिट, अब ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, टीचिंग इज गुड हैबिट, वही दोबारा पुरानी बात आ गई, क्या कहा मैंने आपसे, यस, ये एज ए जिरंड है, ये एज ए इन्फिनिटिव है, ये दोनों सब्जेक्ट है। तो टू टीच सब्जेक्ट, इज गुड हैबिट प्रेडिकेट, टीचिंग इज गुड हैबिट, तो इज गुड हैबिट यस प्रेडिकेट, टीचिंग क्या होगा आपका सब्जेक्ट। बहुत सारे सेंटेंस और भी हो सकते हैं, जैसे वन ऑफ देम इज माय फ्रेंड, तो वन ऑफ देम पूरा
ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। बोथ ऑफ देम वर हैप्पी, वो दोनों खुश थे, तो बोथ ऑफ देम ये सब्जेक्ट कहलाएगा। इस तरह के और भी सेंटेंसेस और क्लियर करेंगे नेक्स्ट रिमेस का पार्ट 2 के अंदर। आई थिंक ये आपके बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। तो देन लुक इट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।